पर्सन सीज एज नॉर्मल बाय हिज और हर सोसाइटी। ऐसा समझ में कि नहीं, मैं जहां पर रह रहा हूँ मेरे को नॉर्मल मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। फिर एटोपैथोलॉजिकल एबनॉर्मल बाय सोसाइटी, हेट्रोनॉर्मल seen as normal by members of the other society observing his or not। हेट्रोपैथोलॉजिकल मतलब वही सेम सोसाइटी के एबनॉर्मल वो करता है कि नहीं करता है। इन मेंटल हेल्थ नॉर्मेलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन कंपोनेंट कोई भी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पास है, मैं बता रहा हूँ। इफेक्ट कि मैं कैसा सोचता, मेरे इमोशंस कैसे हैं, कॉग्निशन मेरी सोच कैसा है, व्यवहार, ये तीनों पे मेरा व्यवहार करता है। और मेंटल हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी के लिए सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। अगर मैं नॉर्मल रहूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस वो मेंटली फंक्शन का अच्छा रहेगा। इसके थॉट, मूड और बिहेवियर सही रहेगा जिसके कारण मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर पाऊंगा। और जैसे कोई भी नॉर्मल लोग करने के लिए इसको कहते हैं फंक्शनिंग। मैं कैसा फंक्शनिंग कर रहा हूँ, ऐसा समझ में कि नहीं है। मैं मतलब काम काज, मेरे एक सोशल ड्यूटीज है, एक ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है, ऐसा समझ में कि नहीं है। तो नॉर्मल ये है मेंटल फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहा हूँ और रिलेशनशिप को फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा समझ में कि नहीं है। अगर नॉर्मल हूँ तो मैं अगर जैसे मैं मान लो मैं टीचर हूँ, अगर मैं पेशेंट नहीं देख रहा हूँ और क्या बोलते हैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है टीचर का, ऐसा समझ में कि नहीं है। और दूसरी कि मेरे रिलेशनशिप कैसे हैं, ऐसा समझ में कि नहीं है। मैं किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फादर हूँ, ऐसा समझ में कि नहीं है। तो उसको मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो फिर है एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज एंड टू कोप विथ एडवर्सिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय ना मेरे को चेंजेस आते हैं, इसको कहते हैं ना, जैसे किसी को मेरे को टेस्ट करना है तो कैसा है, तो वो टेस्ट तभी होगा जब उसको खराब स्थिति आएगी। तो खराब स्थिति कैसा होता है, एक होगा खराब स्थिति जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा में मेरे लिए खराब स्थिति है तो मैं कैसा व्यवहार करूंगा। और दूसरा को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दूसरे की स्थिति खराब स्थिति है तो मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ और मैं कैसे अडेप्ट कर रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है। क्या पर्सन करेगा या नहीं करेगा ये भी दूसरे लोग डिटरमाइन करेंगे नॉर्मेलिटी के लिए, तुम खुद नहीं कह सकते हो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उनके कल्चरल नॉर्म्स को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लोगों को रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा है, ऐसा समझने के नहीं है। मतलब हर एक कल्चर के अनुसार से मेरे को व्यवहार मानना पड़ेगा। अगर जैसे स्टूडेंट है ये नहीं मानेगा तो गड़बड़ है, ऐसा समझने के नहीं है। घर वालों के एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो गड़बड़ है, उनकी वैल्यूज नहीं मानोगे तो गड़बड़ है, प्रोफेशनल है तुमसे कुछ वो उम्मीद रखते हैं तो नहीं होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेरे और इसके बीच में अगर गड़बड़ होगा तो मैं बोलूंगा ये गड़बड़ है, ऐसा समझने के नहीं है। और क्या है, पॉलिटिकल क्लाइमेट, ऐसा नहीं, अभी के जमाने में देखते ना पूरी सोसाइटी ना पॉलिटिकल क्लाइमेट में बढ़ चुका है, ऐसा समझने के नहीं है। अभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ऐसा समझने की नहीं है। एक है दूसरे साइड है जो नेशनलिज्म को रहते हैं और एक दूसरे साइड है जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल को पूजते हैं, चपलासीगिरी करते हैं, ये सब करते हैं, जिससे जिसको बेनिफिट मिलेगा वो पॉलिटिकल हो क्लाइमेट में वो रहता है और उसी की व्यू फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे 4-5 लोग चमचे बैठे हुए हैं, उनमें तुम राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल दो, देखो तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, ऐसा तो नहीं। अभी हुआ ना कांड, राइट हुआ है, कुछ अगेंस्ट में रिलीजन के बोल दिया तो आपको लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नॉर्मेलिटी के लिए आपको करना पड़ता है। तो इट इज एक्टिव फिनोमेना जो आसान नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जो वो करने के लिए नॉर्मेलिटी के लिए रहते हैं। एक नॉर्मेलिटी जो हेल्थ प्रोस्पेक्टिव जो हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को डिजिग्नेट करते हैं, एक यूटोपिया मतलब एक बिल्कुल सहानुभूति या स्थिरता जो रहे, और एक है एवरेज कि जो हम लोग एवरेज मानते हैं कि वो है, और एक लास्ट है नॉर्मेलिटी एज ए प्रोसेस। मतलब ये निरंतर चलते रहता है, मैं एक समय नहीं बोल पाऊंगा कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, इसी को हम लोग डिटेल में करेंगे। फिर नॉर्मल बिहेवियर के ना फिर से ये पार्ट है, मैं कैसा व्यवहार करूंगा ये मैं लर्नता हूँ, लर्न बिहेवियर, ये मैं
मानता हूं कि मैं व्यवहार कैसा करूंगा, और दूसरा है थिंकिंग प्रोसेस, मैं सोचता कैसा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं है। थर्ड है अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, मेरे अंदर दिमाग में क्या अनकॉन्शियसली प्रोसेस चल रहा है उसका है। एंड लास्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सब का पार्ट नॉर्मेलिटी के लिए डिफाइन करता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये फर्स्ट जो पार्ट है नॉर्मेलिटी ऐसे हेल्थ है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मेलिटी का है, उसमें वो करते हैं बिहेवियर विद इन नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए, ऐसा समझने की नहीं है। और कोई साइकोपैथोलॉजी मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा समझने की नहीं। हेल्थ का वही तो डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूम रहेगा, एबनॉर्मलिटी शुड बी स्मॉल रिमाइंडर, लैक ऑफ सिम्टम्स, और वो रहता है हम लोग हेल्थ को करते हैं। मेरे को कोई जैसे कोरोना के सिम्टम्स नहीं आ रहे तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं मैं, चाहे हो या ना हो, आया समझने के नहीं है। फिर एक पैथोलॉजिकल है, साइकोपैथोलॉजिकल में मानते हैं कि उसमें टेस्ट किया है कि नहीं किया है। फिर ये रीजनेबल रेदर देन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ फंक्शनिंग है, आया समझने के नहीं है। एक रीजनेबल मतलब काम चलाओ कर ले रहे हो तो उसमें भी चल जाएगा। Healthy person is the one who is reasonably free from undue pain, discomfort and disability. ये हम लोग वही मानते हैं। हेल्दी कौन है, जिसको कोई रीजनबली फ्री है, पूरी तरह से नहीं, ऐसा समझने की नहीं है। और पेन मतलब उसको दर्द, डिस्कम्फर्ट मतलब परेशानी, और डिसेबिलिटी है कि नहीं, ऐसा समझने की नहीं है। ये तो दूसरा नॉर्मलिटी से है, नॉर्मल ये है यूटोपिया। यूटोपिया जो हम लोग कहते हैं ना, सब कुछ सही हो जाना, तो ये कहते हैं हार्मोनियस एंड ऑप्टिमल ब्लेंडिंग of the diverse in the mental apparatus that in optical functioning। ये आइडियल पर्सन के लिए हम लोग बात करते हैं, वो बात जरूर होता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा समझने की नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा इट इज ए आइडियल फिक्शन, ऐसा समझने की नहीं है कि जो कहना कि कोई आइडियल इंसान है, कोई भी नहीं है एक्चुअली है। यहाँ तक बड़े बड़े महापुरुष हैं, भगवान भी हैं, वो भी आइडियल नहीं है बहुतों के हिसाब से। भगवान राम ले लो, भगवान कृष्ण ले लो, बहुत सारे आप वो क्राइस्ट ले लो, वो भी है ना, सबको हमने सूली पे चढ़ा दिया है, ये फिक्शन है। वो सब नहीं हो कर पाया तो हम लोग क्या है, ऐसा नहीं। तो यूटोपिया है जो हम लोग सोचते हैं कि आइडियल होगा, जो पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या मानते हैं, एक तो हेल्थ है कि कोई मेरे को इलनेस नहीं है, यूटोपिया मतलब आइडियल है, एक एवरेज मान लिए है ना। जैसे बेल्स कर्व में हम लोग वो मानते हैं, जैसे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को करते हैं, मिडिल रेंज नॉर्मल रहेगा, एक्सट्रीम जो रहेगा डिविएंट रहेगा। जो एक जो ये ऐसा मैंने क्राइटेरिया मान लिया कि ऐसे बिल्कुल सही रहेंगे, उसके अगल में है तो गड़बड़ हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिविएंट का, उसको वो है, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है किसी भी वो को वो करने के लिए। और वेरिएबिलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टैट के अनुसार से हम लोग करते हैं एवरेज, है समझने की नहीं। उसमें बहुत सारा एवरेज लेते हैं, जो नॉर्मलिटी के जो नॉर्मल एवरेज है उसको कहते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 SD, वो होगा 95%, है समझने की नहीं है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो रहता है उसके लिए एवरेज आता है। फिर मैं बात किया इसका नॉर्मेलिटी ऐसे प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है कि हर समय ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे को इंटरेक्ट करना पड़ रहा है हर से, और हर समय चेंज होते रह रहा है, तो इंटरेक्टिंग रहता है। और हर समय मेरे को स्ट्रेसेस रहेंगे, उसके अनुसार मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा समझ में कि नहीं है। बिहेवियर एंड सोशल साइंसेस हैं, अलग अलग कंसेप्ट दिया है इसमें। जैसे एरिक्सन का है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बच्चे लोग कैसे वो करते हैं, ये है, इसको कहते हैं स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, हर एक के लिए वो होता है। जैसे जब मैं चालू करूं इन्फेंसी में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसे बच्चे लोग को देखेगा ना, किसके पास जाएं या किसके पास नहीं जाएं, किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं ट्रस्ट करें, ये द्वंद रहता है, ऐसा समझ में कि नहीं है। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बचपन में ऑटोनॉमी, मैं कितना अपने आप को ऑटोनॉमी रहूं, कितना मेरे को सेम और डाउट आएगा, ऐसा समझ में कि नहीं है। इसी में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में मेल और फीमेल का वो होता है ना, और उसके कारण उसको मैं कितना ऑटोनॉमी मतलब इंडिविजुअलिटी में कितना, जैसे मैं गाड़ी, मैं साइकिलिंग ही चलाना सीख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे फादर छोड़ दे मेरे को,
कि मैं साइकिलिंग पूरा चला लूं, तो ऑटोनॉमी वाला हो जाएगा। फिर दूसरा है मेल और फीमेल कहा जाएगा तो इसमें शेम और डाउट आने लग जाता है समझ में कि नहीं है। फिर आप प्री स्कूल में क्या करो, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मैं प्री स्कूल में आ गया हूँ, मतलब मैं कोई इनिशिएशन लूं या उसको नहीं करूं, या गिल्ट फीलिंग मेरे को होगा कि नहीं है। अब स्कूल एज में क्या होगा, इंडस्ट्री, मतलब मैं कामकाज करूं या दूसरों को देख करके मैं इंफीरियोरिटी महसूस करूं, आया समझ में कि नहीं है। कामकाज करूं या पढ़ाई करूं या ना करूं, या इंफीरियोरिटी महसूस करूं, इसका हमेशा डाउट होगा। अब एडोलसेंट में आ जाए, जो इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी, मैं क्या हूँ, इसका वो है। और रोल कंफ्यूजन में कि मेरे को क्या करना है, क्या लेना है। जैसे मैंने पूछा ना तुम लोग से कि आगे क्या बनना चाहते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एडोलसेंट में हम डिसाइड करते हैं कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं आगे क्या बनूंगा या क्या रोल वो करूंगा। अब यंग एडल्ट में आ जाएगा, सेक्सुअल आ गया, इंटीमेसी। इंटीमेसी मेरे को बनना है या नहीं बनना है, या आइसोलेट होना है, मेरे को अकेले रहना है, तो इसका द्वंद रहता है। अब मिडिल एज में क्या होगा, जनरेटिविटी, मतलब हर एक को जनरल के हिसाब से देखेंगे, और स्टैग्नेशन आ जाएगा। एंड मैच्योरिटी में ईगो इंटीग्रेशन बसलर डिस्पेयर रहेगा। ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, जो अलग है, ये प्रोसेस चेंज होते रहता है, उसका है। हर एक स्टेजेस में ये पूरा डिटरमाइंड है, लेकिन हर एक स्टेज में आप वो करते, एक एग्जाम्पल है नॉर्मेलिटी का, हो सकता है तुम्हारे ऊपर ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग डिटरमाइन कहते हैं। ऐसा समझने के नहीं है, इसको आइसबर्ग फिनोमेना भी कहते हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे। ऐसा समझने के नहीं, इसमें अनकॉन्शियस माइंड के तीन होता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ऐसा समझने के नहीं, अनकॉन्शियस मैं पूरा अवेयर हूँ, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट रहता है। ऐसा समझने की नहीं है, इसमें मेरे थॉट्स और परसेप्शंस आते हैं कॉन्शियस में, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैं क्या परसीव कर रहा हूँ। ऐसे इसी का एबनॉर्मल होगा तो साइकोसिस आ जाता है। ऐसा में कि नहीं है, ये कॉन्शियसली ऐसा हो रहा है, ये दिख रहा है जो कॉन्शियस माइंड में। अब क्या है कि प्री कॉन्शियस माइंड में क्या है, मैं चाहूं तो मैं अवेयर हूं, नहीं तो नहीं अवेयर हूं। ऐसा में कि नहीं है, इसमें मेमोरीज रहेगा और स्टोर्ड नॉलेज। ऐसे में हर समय वो नॉलेज नहीं है, मेरे को अगर कोई नॉलेज हो करना है तो अपने मेमोरी में गया और उसको नॉलेज को करिए। अन प्री कॉन्शियस रहेगा, मैं उसको गया, कॉन्शियसली अवेयर हुआ, फिर उसको किया, तो ये मेमोरीज और स्टोर नॉलेज होता है। और ज्यादातर क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। ऐसा समझने की नहीं है, थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ एंड कैन बिकम अवेयर ऑफ, ऐसा समझने की नहीं है। और ये अनकॉन्शियस ज्यादा होता है। अगर कॉन्शियस हो जाएगा ना तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसा समझने की नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं ना, उनको लगता है ना कि मैं मेमोरी मेरी अच्छी हो जाए, ये सब रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए कम से कम मेरे थॉट्स और परसेप्शन हो और क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा समझने की नहीं है। अगर इसको भी नहीं माने तो हम लोग ना उस टाइप का मान सकते हैं, जैसे ये तो आइसबर्ग हो गया, हम जहाज भी मान सके, जो जहाज ऊपर दिख रहा है, और जो चल रहा है और सब कुछ ड्राइव जो कर रहा है, वो अलग है। ऐसा समझने की नहीं है, जो उसका ढांचा वो अलग है, और जो तर रहा है वो अलग है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अनकॉन्शियस माइंड में मेरे डर, फियर्स, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो है, वॉयलेंट मोटिव्स, मैं किसको नुकसान करूं ये हैं, फिर इरेशनल विशेस, इमोरल अर्जेस, सेल्फिश नीड, सेमफुल एक्सपीरियंस एंड ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस। ये मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरे पास है और उसको वो नहीं करना चाहते, एक अनकॉन्शियसली रहते हैं। ऐसा समझ में क्या नहीं है, ये अनकॉन्शियस माइंड है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है। इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने उसका भी दिया हुआ है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये साइकोएनालिटिक थेरी थेरेपी क्या बोलते हैं, थ्योरीज हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड, उसको बाप ऑफ साइकेट्री कहते हैं। हर एक लोगों ने अलग अलग दिया हुआ है, ऐसे कि नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मल इंसान व्यवहार कैसे करेगा। सिगमंड फ्रॉइड ने तो बोल दिया कि आइडियलाइज फिक्शन है ये, कोई इंसान नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। ऐसा में कि नहीं, अगर पॉसिबल हो तो। इस्लर ने कहा ऑप्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्लेन ने कहा इसे स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कैपेसिटी टू डील विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट।
है समझने की नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। एरिक्सन जो मैंने उसको बताया, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, एबिलिटी टू मास्टर द पीरियड्स ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं, हर एक पीरियड में जैसे हुआ था इन्फेंटी में, ट्रस्ट वर्सेस ऑटोनॉमी वर्सेस एम और डाउट, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। नॉर्मेलिटी एबिलिटी टू लर्न एक्सपीरियंसेस और फ्लेक्सिबल होता है, उसके हिसाब से है। हाशमैन ने कॉन्फ्लिक्ट फ्री ईगो फंक्शन कहा है। कॉन्फ्लिक्ट फ्री होता है क्या है ना, हर समय मेरे में द्वंद रहता है, उसके कारण मेरे को डिफिकल्टीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या हुआ, एबिलिटी टू एडजस्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड विद कंटेंटमेंट एंड टू मास्टर द टास्क ऑफ ए कल्चराइजेशन। एडलर एक इम्पोर्टेंट वो है, उसने अलग अलग तरीके से वो कहा हुआ है इसको, अगर ए वर्क ऑफ हाइटनेस सेल्फ एस्टीम एंड मार्क ऑन ए केपेबल ऑफ अडेप्टेशन के लिए। ये अलग अलग साइको एनालिसिस के अलग अलग लोगों ने है, अलग अलग अनुसार में कहा है, उसको अनुसार वो कह दिया है। तो ये साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल क्या होता है, इसको हम लोग 4D से वो करते हैं, डिवियंस, कितना है, मतलब कितना वो डिविएट कर रहा है नॉर्मलिटी से। फिर डिस्ट्रेस, मतलब खुद को कितना तकलीफ और दूसरों को कितना तकलीफ हो रहा है। डिसफंक्शन, मतलब उसकी फंक्शनिंग में कितना वो हो रहा है। एंड लास्ट है डेंजर, मतलब खुद के लिए कितना डेंजर है और दूसरों के लिए कितना डेंजर है। ऐसा नहीं कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मल है किसी को कहने के लिए, हम किसी को कहना चाहते हैं कितना डिविएट हो रहा है, कितना तकलीफ पहुंचा रहा है खुद को और दूसरों को। डिसफंक्शन मतलब उसको कामकाज में कितना डिफरेंशियल हो रहा है, और डेंजर हो कितना डेंजर है खुद के लिए और वो है। ये हम अलग अलग इसेंट्रिसिटी की बात कहते हैं ना, हर एक लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्रैंकी होते हैं, क्वेरकी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जीनियस होते हैं, क्रेजी होते हैं, इरेटिक, बिजार और क्वेंट होते हैं। हर एक लोग इसेंट्रिक, ये डिवियंस का पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। तो ये डिवियंस है जो नॉर्मली सोसाइटी के वो करते हैं, जो सोसाइटी आइडियाज से वो अलग करते हैं। ये जो मैंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं या रूल्स बनाए हुए हैं उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, आया समझ में कि नहीं है। और कल्चर बनाए हुए हैं, आया समझ में कि नहीं, कल्चर है वो शेयर्ड आपस में है। एक इंडिविजुअल नॉर्म्स हैं वो है, सोसाइटी के रूल्स है प्रॉपर कंडक्ट के लिए, और कल्चर के शेयर्ड रूल्स हैं उसमें ये कैसा व्यवहार करेगा, और कॉमन हिस्ट्री क्या है, वैल्यूज क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, और टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में क्या है। ऐसे इंडियंस हैं तो अलग हैं, छत्तीसगढ़ी हैं तो अलग हैं, हर एक के वो है, इंक्लूड ए वैल्यूशनल एस्पेक्ट इसमें है। अगर आप नहीं चलोगे कल्चर के अनुसार वो बोलेगा कि गड़बड़ है। फिर दूसरा है, मैंने डिस्ट्रेस में कहा पेन और डिस्कम्फर्ट की बात किया था, ऐसा में नहीं है, डिसफंक्शन है और मैलएडेप्टिव बिहेवियर डेली फंक्शन में होकर है, डेंजर खुद के नुकसानकारी और सबके लिए नुकसानकारी है। ये सम और कल्चरली डिटरमाइंड है, बायोसाइको सोशल मॉड्यूल में ये वो करता है। ये मेंटल डिसऑर्डर्स है जो डीएसएम के अनुसार से हम लोग वो करते हैं कि क्या मेंटल डिसऑर्डर्स है और उसके अनुसार नहीं रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया, मैं उसको अलग से ना एक लिखवा दूंगा, उसको वो कर लेना। उसमें एक्चुअली ये सारा कुछ है, अगर तुम लोग वो करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम्म, तो a pattern that occurs in an individual that is associated with present distress, सफरिंग, डेथ और डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने बात किया हुआ है उसी का बात है। शुड बी एक्सेप्टेबल एंड कल्चरली सैंक्शनड। सिंड्रोम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और सिम्टम्स दैट टेंड टू रीअकर। तो ये नॉर्मेलिटी है, तो मेरे ख्याल से ना इसको मैं वो करना चाह रहा हूँ। सुनाई दे रहा है रे? सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो। हाँ, यस सर।
हाँ तो एक ना एक लिख लो, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। अगर नोट्स है तो नोट्स बना लो, क्योंकि इसमें ये जो कैसे वो करते हैं उसमें के लिए तुम लोग भी लिख लो रे। बुक नहीं लाया रे, बुक में लिख लो, कोई लिखो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। सुनाई दे रहा है? सुनाई यस दे सर। रहा है? हाँ, तो इसमें लिखना नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल who is mentally, physically, socially and spiritually well। आया समझ में कि नहीं है? मेंटली ठीक ठाक होना चाहिए, सोशली ठीक ठाक होना चाहिए, स्पिरिचुअली ठीक ठाक होना चाहिए, और स्पिरिचुअली भी ठीक ठाक होना चाहिए। आगे समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो लिखना उसमें है, जो मेंटल नॉर्मल है, एबल टू कैरी आउट, सेकंड में लिखना एबल टू कैरी आउट his or her socio-occupational duties well, able to carry out socio or occupational duties well। फिर थर्ड लिखना behaves adequately in adverse circumstances। थर्ड लिखना behave adequately in adverse circumstances, मतलब खुद की स्थिति या खराब की दूसरे की स्थिति में भी व्यवहार सही से करेगा। behaves adequately in adverse circumstances। फोर्थ लिखना is not harmful to self and others, is not harmful to self and others, is not harmful to self and others। खुद के लिए नुकसान कैसे करेगा? गलत गलत वो करके, नशा करके, वो है आखिरी सुसाइड है। दूसरों को कैसे नुकसान करेगा? मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, वो सब से। इट्स नॉट हार्मफुल टू सेल्फ एंड अदर्स। एंड उसके बाद लिखना एंजॉयज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एंजॉयज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब ये सब करने के बाद उसको हक है एंजॉय करने का। ये करेगा तभी, उसके पहले नहीं। जो अभी के अनुसार होता है, पहले मैं एंजॉय करूंगा फिर काम करूंगा, ऐसा नहीं है। पहले मैं सब काम काम करूं, देखो मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा हूं, अपना काम का सही से कर रहा हूँ, व्यवहार सही से कर रहा हूँ, सब कुछ सही से रहना, फिर मैं इनको एंजॉय करने का वो है। फिर उसके बाद लिखना फॉलोज सोशियो रिलीजियो कल्चरल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, follows socio-religio-cultural norms of society, मतलब हर एक रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको मैं फॉलो करूंगा। आया समझ में कि नहीं है? और स्टैटिस्टिकली लिखना स्टैटिस्टिकली टू स्टैंडर्ड डिविएशन, जो मैंने बताया हूं पहले, स्टैटिस्टिकली टू स्टैंडर्ड डिविएशन 95% है, लेकिन साइकेट्री में ऐसा नहीं है, उसको मैं बताता हूँ। स्टैटिस्टिकली टू स्टैंडर्ड डिविएशन। फिलहाल लिखना नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर इज ए डायनेमिक प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज अप्रूव्ड बाय अदर्स। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कहूंगा कि मैं नॉर्मल हूं, ऐसा नहीं है। दूसरे लोग अप्रूवल को करेंगे। वो कौन अप्रूव करेगा? वो भी है, मतलब कितने ज्यादा लोग अप्रूव कर रहे हो और कौन अप्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मेरे को ही किसी ने बोल दिया कि मैं साइको हूँ, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं जिस दिन बोल दिया साइको है तो साइको है वो। जज ने जजमेंट दे दिया तो जजमेंट है वो। समझ में क्या नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है, अप्रूवल किसका है, ठप्पा किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, अगले क्लास में ना मैं साइकोसिस और न्यूरोसिस और क्लासिफिकेशन बता दूंगा। ठीक है, इसी में बंद करते हैं। आया रे समझ में?